नमस्कार आप सभी को। मैं विकास। मैं ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूँ, वो बात लोग बहुत कम साझा करते हैं या तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। जो हम लोगों के बीच मूल बात होनी चाहिए, वो बात लोग आज करना ही नहीं चाहते हैं और उस बात से लोग अभी के वर्तमान समय में लोग बहुत भाग रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है और यही वास्तविकता है। तो मैं आप लोगों के साथ वो बातें साझा करने जा रहा हूँ। अभी के समय हम लोगों के जिसे हम लोग अपने कहते हैं, क्या उन लोगों ने हम लोगों को अज्ञान से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या हमारे सरकारें अपने जनता को अज्ञान से, पाखंड से, अंधविश्वास से बाहर निकालने का कार्य कर रही है? तीसरा प्रश्न, क्या हमारे समाज और समाज सेवी समाज के लोगों को अज्ञान से बाहर निकालने का काम ये लोग कर रहे हैं? चौथा प्रश्न, क्या हमारे राजनेता, जिसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, जन लोकनायक कहते हैं, क्या वो हमें अंधकार, अज्ञान, पाखंड, अंधविश्वास इन सब से हम लोगों को बाहर निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं? उसके बाद हमारे जो राजनेता है, जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या वर्तमान समय में इन लोग जलवायु परिवर्तन का बात कर रहे हैं या जलवायु परिवर्तन को लेकर इन लोग चर्चाएं कर रहे हैं या जलवायु परिवर्तन को लेकर संसद हो या कहीं अन्य क्षेत्रों में इन लोग चर्चा कर रहे हैं? पांचवा प्रश्न, क्या हमारे समाज और हमारे सरकारें ज्ञान को महत्व दे रही है या केवल ऊपरी के ढोंग रचने के कार्य कर रही है? छठवां प्रश्न, क्या हमारे समाज, हमारे सरकार, हमारे राजनेता जीव हत्या के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं या जीव हत्या के खिलाफ बातें करते हैं या जीव हत्या के खिलाफ चर्चाएं करते हैं? चाहे कहीं भी हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो या अपने निजी क्षेत्र में, क्या वे जीव हत्या के खिलाफ बात करते हैं? इसके बाद हमारे समाज ज्ञान को महत्व देती है, हमारे समाज जीव हत्या के खिलाफ चर्चाएं करती है। अगर हमारे समाज और हमारे समाज में रह रहे लोग, हमारे देश में रह रहे लोग, हमारे राजनेता, क्या लोगों को जो मैंने इतने सारे जो मुद्दा बताए, इन विषय पे क्या इन लोग चर्चा करते हैं? अगर इन लोग इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को हम लोग सत्ता में बैठाते हैं, सारा सुख सुविधा उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं, उनके बावजूद भी ऐसे अहम मुद्दा अगर उन लोग बात नहीं करते हैं तो समझ जाइए हम लोगों का जो राजनेता है, उन लोगों का जो मानसिक हालात है, आप उन लोगों का स्थिति के बारे में अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। और लास्ट में मैं कुछ बातें जोड़ रहा हूँ। मैं वो भी वेस्ट बंगाल में हूँ और वेस्ट बंगाल में कुछ दिन बाद इलेक्शन होने वाला है। मैं जितने भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद जितने भी मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, उन सारी वेबसाइट में वोट से रिलेटेड भरपूर सारे वेबसाइट में, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में
भर भर के ऐड आ रही है। और उस ऐड में हम देख रहे हैं उसमें जो पार्टी प्रचार कर रही हैं एक दूसरे पार्टी के विरुद्ध में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रचार किया जा सके। जितने भी पार्टी है उन पार्टी का जो मैंने प्रचार देखा, उस प्रचार में जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रही है, उसमें यही है कि एक किसी को बाहर निकालने का विरोध कर रहा है और एक किसी को बाहर ना निकालने के लिए विरोध कर रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर जो पार्टी अभी बाहर जो लोग राज्य में है या देश में है, उन लोगों को बाहर निकालने का जो अभी वो आंदोलन कर रही है या कर रहे हैं, तो ये आज का कोई बात नहीं है, ये बहुत दिन से होते आ रहा था। इसका मतलब इन लोगों का खबर नहीं था, ये बात नहीं है। उन लोगों का खबर था, लेकिन उन लोगों ने इसका ऊपर में कोई कदम नहीं उठाया और किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं लिया। लेकिन आज इन लोगों को इतना इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है ये? और जो इन पार्टियों का जो मैंने प्रचार प्रसार देख रहा हूँ गांव-गांव में, गली-गली में, मतलब इस प्रकार का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि एक उत्सव होने वाला है। लेकिन अगर ये उत्सव होने वाला है तो ये हमेशा होना चाहिए, इसी प्रकार का माहौल होना चाहिए। हर विषय के बारे में इसी प्रकार का चर्चा होना चाहिए, चाहे कोई भी विषय हो जो एक्चुअल में आम जनता के हित में हो। जैसे कि शिक्षा की बात होनी चाहिए। शिक्षा मानव विकास का जो चेतना है उसको ऊंचा उठाने का सबसे अहम भूमिका शिक्षा निभाती है। तो शिक्षा का बात सर्वप्रथम होना चाहिए। उसके बाद में रोजगार का बात होना चाहिए कि लोगों को अपने ही राज्यों में, अपने ही क्षेत्र में किस तरह उन लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि दूसरे राज्यों में उन लोगों को प्रवासी के रूप में जाकर मजदूरी ना करना पड़े। इसके बाद इसमें तो मैं पहले ही उस बात को जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि अभी के जो राजनेता है और हम लोग जो हैं और हमारे जो समाज है, उन विषय के बारे में बात तो करते नहीं हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ये मुद्दा तो गांव के आदमी को पता ही नहीं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। और अभी के समय मैं चर्चा करते रहता हूँ कि अंधविश्वास, पाखंड, परंपरा, मान्यता, ये अभी सर चढ़ के बोल रही है। इसके विषय में हमारे राजनेता या तो समाज, इन लोगों के इससे भी कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा करने वाला भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों के बीच में सबसे बड़ा अलगाव मतलब विभाजन। अभी के समय ये विभाजन जड़ पकड़ ली है। इस विभाजन को दूर करने के लिए ना हमारे राजनेता बात कर रहे हैं, ना बुद्धिजीवी वर्ग बात कर रहे हैं, और ना हमारे समाज बात कर रहे हैं। और हालांकि अभी इलेक्शन है इस समय में जहां मौजूद हूं, तो थोड़ा बहुत अभी लोग एकता की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का जो मानसिकता है वो कुछ अलग ही है। उन लोगों का मानसिकता ये नहीं है कि हम लोगों के जो समाज, देश और लोगों के बीच में जो विभाजन है और जो अलगाव है उसको जड़ों से समाप्त करें, ऐसा उन लोगों का कभी इरादा नहीं है। तो इस विषय में बहुत गहराई से चर्चा होनी चाहिए और लोग इस विषय को सर्वप्रथम आगे लाए, क्योंकि विभाजन के कारण ही आज हम लोग इतने प्रकार के जो समस्या देख रहे हैं वो विभाजन के कारण ही है। और इसके बाद हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इन स्वास्थ्य व्यवस्था में जो फैसिलिटीज़ होती है, जो सुविधा होती है, जो मूलभूत सुविधा होती है, वो उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि अभी हमारे जितने भी जो मेडिकल
का जो व्यवस्था है उसमें उपचार तो होता है, लेकिन उस प्रकार का भी उपचार नहीं होता है जिससे आम लोगों को उसमें किसी भी प्रकार का जो बड़ी बीमारी जो आ जाती है उनसे राहत मिल सके। और कोई भी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो जाती है कैंसर जैसी, तो उन लोगों का एक ही विकल्प है, प्राइवेट हॉस्पिटल या तो प्राइवेट सेक्टर में ही जाके उसको अपना उपचार कराना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार की बीमारी के लिए हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो होता है उसमें व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की बड़ी बीमारी के लिए भी हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए और ये होना भी चाहिए।